रिमशा, आपकी एक बड़ी मज़े की रिसर्च है जो आपने ऑलिव ऑयल पे की, जो ऑलिव ऑयल अफेक्ट क्या डालती है जो हाई ब्लड प्रेशर पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा। अब ऑलिव ऑयल जो है हमारे पास उसमें सारे हेल्दी फैट्स हैं। ठीक है। यानी कि वो फैट्स के जो आपकी बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि हमने उस चीजों को भी फोकस किया है कि जब आप ऑलिव ऑयल के अंदर सब्जी को अगर सौते करते हो तो इट विल बी हार्ट फ्रेंडली। ठीक है। यानी कि सिर्फ सौते करना है, जस्ट डाला आपने उसको सौते किया, बिकॉज जो सब्जियां है ना हमारे पास उसमें होते हैं बी वाइटामिन, एंड बी वाइटामिन आर वेरी वेरी फ्रेजाइल। उनको आपको बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रखना होता है। हम क्या करते हैं, ये ऑयल डाला, ये पकाया उसको तेज चूल्हे पे एंड ऑल, तो वो सब खराब हो जाता है। तो वो ऑलिव ऑयल की जो जो बॉन्डिंग होती है ना वो टूट जाती है। जैसे ही ऑलिव ऑयल की बॉन्डिंग टूटती है, उसके फैट सेल्स की जो बॉन्डिंग टूटती है, तो वो उसके बाद वो हार्ट फ्रेंडली नहीं रहता। उसके बाद आपको वो सिमिलर इफेक्ट्स देता है। इवन ऑलिव ऑयल भी सिमिलर इफेक्ट्स देता है जो आप एक गंदे ऑयल के थ्रू। ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग ऑलिव ऑयल, सो प्लीज मेक इट लाइटर, कि बहुत उसको आराम से आपने पकाना है। उसको अगर पीना है एडिबल है तो वैसे ही सैलेड में डाल के आप उसको खा लो। ठीक है। और आपने उसको हम्म। पकाना नहीं है। तो ऑलिव ऑयल इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ, ट्रस्ट मी, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। बट उसके साथ हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उसमें पकी हुई हाँ। सब्जियों के साथ भी हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सो बहुत लाइट से सौते करना है और हमें वो उसकी अच्छा, मेरा बॉन्डिंग को बेसिकली नहीं करना। मेरा इत्तेफाक हुआ एक मुल्क जाने जहाँ पे ऑलिव ऑयल उगता है, तो वो उनकी स्टेपल फूड है, तो वो अपने अंडे फ्राई करने में भी ऑलिव ऑयल डालते हैं। हर जी चीज़ में जी। वो ऑलिव ऑयल डालते हैं, उनका खाना ऑलिव ऑयल में बनता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत वॉलेटाइल होता है और हमारे मुल्क में तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हम बिल्कुल। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है हमारे हमारे जैसे लोगों के लिए? मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इट्स ओके। बेस्ट। हाँ। मस्टर्ड ऑयल बेस्ट। अगर येट अगेन के अब उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें और अडल्ट्रेशन उसमें भी शुरू हो गई है। लाइक वो इतना प्योर वो रहा नहीं है। तो अब लोग मुझसे फिर वही सवाल करेंगे, तो उससे बेहतर है कि हम रिफाइंड यूज कर लें। तो यस, रिफाइंड भी अब जैसे कि वो फोर्टिफिकेशन से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ठीक है, वो किसी हद तक, जैसे कि जस्ट लाइक कुछ खास आप आइटम्स होते हैं जो आप नहीं बना सकते हो सरसों के तेल में, तो वो टेस्टलेस हो जाएगा ना बिल्कुल। तो आपसे खाया नहीं जाएगा। और फूड जो है बहुत इंजॉय करने वाली चीज है, इसलिए मैं कहती हूँ कि यस उस पर खर्च करो, उसको एंजॉय करो। बिकॉज आप यहाँ खर्च कर लोगे तो ज्यादा बेटर है बनस्बत ये कि आप जाके मेडिकल केयर पे खर्च करोगे। तो बेहतर ये कि अच्छी चीज पे खर्च करो, ताकि आप अभी से, बिकॉज आई एम अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं पहले का सोचती हूँ। मैं क्योर के बारे में सोचने से पहले मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि नहीं, वो चीज पहले रोक की कैसे जा सकती है। तो यस, अगर आप ऑलिव ऑयल यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज करो। कुछ खाने जो आप मस्टर्ड ऑयल में नहीं बना सकते तो उसके लिए यू कैन गो फॉर द वेजिटेबल ऑयल्स एंड ऑल, जो भी रिफाइंड ऑयल्स है थोड़ा बहुत उसको येट अगेन कि आप बस पोर्शन कंट्रोल रखो, बहता हुआ ना हो। तो अगर आपने हर चीज की पोर्शन कंट्रोल भी कर ली तो मैं आपको अलाउ करती हूँ कि यस गो एंड हैव द केएफसी। थोड़ा खाओ लेकिन पोर्शन कंट्रोल इज द की, ट्रस्ट ओके, मी। ओके। रिंशा, ये बताइए कि व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल हु आर लिसनिंग टू यू।